नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का तारीख की घोषणा हुई है, वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच चुकी है। अब सवाल सबसे बड़ा है कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? अब की बार मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये मैं हवाई में नहीं, बल्कि मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहा हूं। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराती हुई कांग्रेस दिख रही है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन चुनाव से पहले ईटीजी के ओपिनियन पोल में जनता का रुझान सामने आया है और कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक हो चुका है। यहाँ मुख्य रूप से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बीजेपी की सरकार रही है। हालांकि साल 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन वह ज्यादा चल नहीं पाई और वापस फिर से सत्ता में बीजेपी आ गई। इस बार का विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए नाक कान का सवाल बन चुका है। इसी बीच ईटीजी का ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों का रुझान सामने आया है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। ईटीजी के अनुसार कांग्रेस यहां 118 से 128 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है, तो वहीं सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी राज्य में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी यहां 102 से 110 सीट पर ही जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 से लेकर के 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों की बात करें तो मध्य प्रदेश को कुल 6 हिस्सों में बांटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस इलाके में कौन सा दल बढ़त बना रहा है। मध्य प्रदेश को महाकौशल, ग्वालियर, चंबल, सेंट्रल एमपी, बुंदेलखंड, विंध्य और मलबा इलाके में बांट करके हम समझते हैं कि कौन कहां मजबूत है और कितना मजबूत है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस लगा रही है जबरदस्त सेंध। हालांकि आपने पिछले कई दिनों में यह देखा होगा कि लगातार जो पार्टी बदलने का जो सिलसिला है, कभी बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं तो कहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रही है। ये लगातार जो सिलसिला है लगातार चलते आ रहा है। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ कुल 38 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 18 से 22 सीट पर बीजेपी आगे है। वही 16 से 20 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। वही अगर हम बात करें ग्वालियर, चंबल की बात करें तो यहां से बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ रही है। इस संभाग में कुल मिलाकर के 24 विधानसभा सीटें हैं और यहां से बीजेपी मात्र 4 से 8 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस को 26 से 30 सीटों पर विजय होता हुआ दिख रही है। बता दें कि यह इलाका बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ माना जाता है। दोनों नेताओं की राजनीतिक पिछले कई वर्षों से इसी इलाके में फल फूल रही है। मलबा संभाग के सहारे सत्ता में आती दिख रही कांग्रेस वही सेंट्रल एमपी इलाके में बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। यहां कुल मिलाकर के 36 विधानसभा सीट है और इनमें से बीजेपी को 22 से 24 सीट पर जीत दिखाई दे रहा है, तो वही कांग्रेस यहां से 12 से 14 सीट पर जीत सकती है। 6 संभाग में सबसे ज्यादा लड़ाई बुंदेलखंड इलाके में है। यहां की कुल 26 सीट में से 13 से 15 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, तो वही 11 से 13 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए दिख रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। यहां कुल 30 सीट में से बीजेपी 19 से 21 सीट, तो कांग्रेस 8 से 10 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं मलबा इलाके में कांग्रेस बढ़त बनाते हुए सत्ता में काबिज होती हुई दिख रही है। यहां की कुल 66 सीट में से बीजेपी मात्र 20 से 24 सीट पर, तो कांग्रेस 41 से 45 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अब की बार अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और भी बड़ी खबरों के साथ। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वाधीन भारत न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज स्वाधीन भारत न्यूज को फॉलो, शेयर, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।